अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है ना, क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में हमने आज डिफरेंस रीड करना है। तो जी सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स इज ओबेड बाय मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सच एज प्लैनेट एंड रिजिड बॉडीज। On the other hand, quantum mechanics is obeyed by microscopic particles such as electron, proton, atom, molecules, etc. ठीक है, यानी कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उन पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल होती है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास ज़्यादा होता है, ठीक है, जिनका रेडियस ज़्यादा होता है, इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि उसका साइज़ ज़्यादा होता है। ठीक है, उन पर क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर वहीं देखें कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है उन पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल है जिन्हें हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। ठीक है, और उन्हें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उन पार्टिकल्स जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है, ठीक है, उसका रेडियस बहुत छोटा होता है, मैस बहुत कम होता है, उन पर क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेबल है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास है कि क्लासिकल मैकेनिक्स इज़ बेस्ड on Newton's law of motion and Maxwell's electromagnetic theory, whereas quantum mechanics is based on the de Broglie hypothesis and Heisenberg uncertainty principle। जी, यानी कि जो क्लासिकल मैकेनिक है उसमें जो हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को फॉलो करते हैं। अब न्यूटन्स लॉ हमने पहले हमें पता है, ठीक है, हम सब जानते हैं उनके बारे में कि जो फर्स्ट लॉ होता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और जो सेकंड लॉ उसने बनाया था, ठीक है, सेकंड लॉ में उसने बताया था कि फोर्स इज़ इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, और जो थर्ड लॉ था, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये थे तीनों के तीनों न्यूटन्स लॉ। ठीक है, अब अगर हम देखें कि जो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, ठीक है, उसमें मैक्सवेल ने बताया था कि लाइट जो होती है वो जब ट्रैवल करती है तो वो एक वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, उसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, बट जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स वो एप्लीकेबल होती है डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस पर। ठीक है, उसके जिसके अकॉर्डिंग जो मैटर होती है उसका डुअल करैक्टर होता है। ठीक है, यानी कि वो डुअल नेचर शो करती है। अब वो पार्टिकल्स करैक्टर भी शो करती है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर होगी वो पार्टिकल करैक्टर भी शो करेगी और वेव करैक्टर भी शो करती है। उसके अलावा ये बेस्ड है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। अब हमने हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसके अकॉर्डिंग के पोजीशन और मोमेंटम को हम प्रिसाइजली डिटरमाइन एक साथ नहीं कर सकते। यानी कि पोजीशन और मोमेंटम को प्रिसाइजली एक साथ डिटरमिन करना बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में अगर देखें कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड आर इमिटेड कंटिन्यूसली, वेयर एज अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड आर इमिटेड डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट कॉल्ड क्वांटा और फोटान। यानी कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये कहती है कि रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिटेड हो रही है वो कंटिन्यूसली होती है। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो फिर प्लांक ने अपना प्लांक ने क्या किया था कि अपनी रेडिएशन ला दिया था। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो रेडिएंट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब या इमिट हो रही है वो डिसकंटिन्यूसली होती है। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूसली नहीं होती, इमिट या एब्जॉर्ब वो डिसकंटिन्यूसली होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि अब वो डिसकंटिन्यूसली रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या इमिट हो रही है तो वो किस फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पार्टिकल्स, जिसे उसने नाम दिया था कि क्वांटा और फोटान। तो ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है, ठीक है, या अगर कोई कमी पेशी है तो आप बता सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।